मेरे सब भाई बहनों को जय मसीह की। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 4। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन व 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहने लगा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे है जबूलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्हें बड़ी ज्योति दिखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों को, अर्थात शिमोन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों को, अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। और सारे सीरिया के देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारियों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। अभी हमने पढ़ा, आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु यीशु मसीह जंगल की ओर चले जाते हैं। यीशु जंगल में 40 दिन और 40 रात भूखे रहते हैं, यानी वे उपवास में रहते हैं और 40 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं। फिर जब यीशु को भूख लगती है तब इब्लीस यानी कि शैतान यीशु मसीह के पास आता है कि यीशु से परमेश्वर की निंदा करा सके। शैतान चालाकी से कहता है कि तुम्हारा कैसा पिता परमेश्वर है जिसने तुम्हें 40 दिन भूखा और प्यासा रखा, उसे तुम पर
बिल्कुल भी तरस नहीं आता। फिर जब यीशु ने शैतान को ऐसा करने के लिए मना किया, तब शैतान ने कहा, यदि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी पत्थर बन जाए और तू इन रोटियों को खाकर अपनी भूख से छुटकारा पा ले। तब यीशु ने शैतान से कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं पर हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और शैतान वहां से शर्मिंदा होकर चला जाता है। फिर जब यीशु मसीह पवित्र नगर यानी कि यरूशलेम की ओर आए तो शैतान फिर से यीशु मसीह के पास आया और वहां की ऊंची मीनार यानी बिल्डिंग पर ले गया और फिर से परमेश्वर की निंदा करवाने के लिए यीशु से कहता है कि तू अपने आप को इस बिल्डिंग से यानी कि इस मीनार से नीचे गिरा दे, और तू तो परमेश्वर का बेटा है, वो तो तुझे मरने नहीं देगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को बोलेगा कि यीशु के नीचे गिरने से पहले उसे उठा लो ताकि यीशु को पत्थर से कोई चोट ना लग जाए। मतलब शैतान यीशु से कह रहा है, अपने पिता परमेश्वर को परखो कि वो तुम्हें बचाता है या नहीं, या वो तुमसे झूठे वायदे करता है और उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। तब यीशु उस शैतान से कहते हैं, वचन में ये भी लिखा है कि हमें अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो बचाएगा या नहीं बचाएगा। फिर जब यीशु एक पहाड़ पर होता है जहाँ से पूरा इज़राइल दिखता है, वहाँ फिर शैतान यीशु के पास पहुँचता है और यीशु से कहता है कि ये सारा जहान, ये इज़राइल जो तुम्हारे सामने देख रहे हो, ये सारा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस मुझे झुककर प्रणाम कर। तो ये सारे लोग, सारी दुनिया मैं तुझे दे दूंगा। मतलब यीशु को दुनिया का लोगों का, जिसको शैतान ने भरमा कर रखा था, लालच देने लगा ताकि यीशु का दर्शन, और उसका मकसद था कि वो पापियों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताए और पापियों को धर्मी बनाए। शैतान यीशु को उसके मकसद से हटाने की कोशिश किए जा रहा था। इस पर यीशु शैतान को डांटते हैं और वचन में से कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और सिर्फ उसी की उपासना कर। तब फिर शैतान शर्मिंदा होकर वहाँ से फिर से चला जाता है। और मैं आपसे, मेरे मसीह भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, यीशु ने आपको चुना है कि आप भी शैतान को वचनों द्वारा शर्मिंदा करें। आगे वचन 12 में, जब यीशु मसीह जंगल में 40 दिन तक था, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को राजा हेरोदेस के कहने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब यीशु मसीह जंगल से वापस आते हैं, तब उनको ये खबर मिलती है कि यूहन्ना को बंदी बना लिया गया है। और अध्याय 17 में, जब यीशु मसीह यहूदिया से गलील को चले जाते हैं और वहीं से मन फिराव का प्रचार शुरू करते हैं, और फिर यीशु गलील की झील के किनारे होते हैं और वहाँ पतरस और इंद्रियास को झील में मछली पकड़ते हुए देखते हैं, और वहाँ उन्होंने उनको स्वर्ग राज्य का सुसमाचार सुनाए और अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और वचन 20 में हम ये देखते हैं कि वे अपना सारा काम छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, और यीशु गलील में घूमते हुए सुसमाचार प्रचार करते रहे और पूरे सीरिया देश में यीशु मसीह प्रचलित हो गए। और वहाँ यीशु ने बहुत सारे बीमारों को और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा, और आसपास के गांव के लोग जो बहुत सारी संख्या में थे यीशु के पीछे चलने लगे। और अब चौथा अध्याय पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए और इस अध्याय से आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला और आप आशीषित भी हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो रोज समय पर आपको मिलती रहे, और इसको शेयर भी करें ताकि आपके साथ और भी लोग आशीष पा सकें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू और सबको जय मसीह की।